सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है यहाँ से? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझ सकता है, इसके अलावा किसी भी चीज को नहीं समझता है। तो 0 और 1 में किसी भी दूसरी लैंग्वेज को 0 और 1 में चेंज करने का जो मेथड होता है, इसको यूज करने के लिए यूज किया जाता है नंबर सिस्टम का। तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सबसे पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी। बाइनरी का बेस होता है 2 और यहाँ पे केवल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, दैट इज 0 एंड 1। फिर सेकंड आपने पढ़ा हुआ है ऑक्टल। ऑक्टल का बेस होता है 8 और यहाँ पे 0 से लेके 7 तक के किसी भी नंबर का यूज किया जा सकता है, लेकिन 7 से बड़ा यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। ठीक। फिर थर्ड आपने पढ़ा हुआ है डेसिमल। डेसिमल का बेस होता है 10 और यहाँ पे आप 0 to 9 किसी भी डिजिट का यूज कर सकते हैं। और लास्ट आपने पढ़ा था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बेस होता है 16। और यहाँ पे खास बात ये थी कि जहां कहीं पे भी आपको 10 लिखना होता तो 10 को 10 इस तरीके से 1 और 0 के रेस्पेक्ट में 10 न लिख के हम लोग 1 के रेस्पेक्ट में लिखते थे। 11 लिखना होगा B, 12 को C, D, E और F से बड़ा कोई भी अल्फाबेट हमारे कंप्यूटर नंबर सिस्टम में यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारे पास 16 डिजिट वाला नंबर सिस्टम चल रहा है और 16 अगर इसका बेस नंबर है, कोई सवाल नहीं उठता है। फिर हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है कि मान लीजिए बेस 8 में कोई एक नंबर लिखा हुआ है तो उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, या फिर डेसिमल वाले को हेक्साडेसिमल। नेट प्रॉब्लम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो है ही है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी काम आएगा, क्योंकि अभी आपको यही सब्जेक्ट का एडवांस वर्जन पढ़ना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर के नाम से, और वहां पे फिर से इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक। तो एक ही बार में हम लोग ऐसा समझ लें कि सर नेट नहीं आपको आसानी होगी, क्योंकि कंप्यूटर एडमिशन ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस में लीजिए, आईटी में लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी में ले लीजिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप ले लीजिए, लेकिन कंप्यूटर का यूज तो होना ही होना है। आपने सिविल ब्रांच ली हुई है तो मैं आपको सर आवाज नहीं आ रही आप। सर आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आज नहीं आ रही। ये सारे डिजाइन किए जाते हैं ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर से। आप लोगों को कैटिया नाम का एक सॉफ्टवेयर, एक मिनट, अब क्लियर है रही? हाँ सही है सर। ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका यूज हर ब्रांच में होना है। आपके यहाँ ऑटो कैड नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें कंप्यूटर का यूज होना है। कैटिया नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें कंप्यूटर का यूज होना है। और अगर ये सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे लिए सिविल इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज की डेट में हमारे यहाँ जितने भी पुल की डिजाइन हो, रेलवे ब्रिजेस की डिजाइन हो, सड़क का स्ट्रक्चर हो, वो सारा हम मैनुअल न करके इन सॉफ्टवेयर की मदद से ही करते हैं। और सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कंप्यूटर की जरूरत है, और कंप्यूटर चलाने के लिए आपको नंबर सिस्टम का आना जरूरी है। तो इसी रिस्पेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, 2 रूल पढ़ रहे थे। तो पहला रूल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कोई भी बेस लिखा हो, चाहे यहाँ पे 2 बेस लिखा हो, चाहे 8 लिखा हो, चाहे 16 लिखा हो, अगर हमें बेस 10 में बदलना है, बेस 10 में, जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ, इट मींस ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ेंगे? मान लीजिए आपने ये लिखा, तो इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 2 है, ये मान लें,
इसका मतलब हो गया कि 101 बेस 2 से बेस 10 में चेंज करना है। अब आप देखिए 10 में लग गया, ऐसे ही पढ़ेंगे। ये मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूं, वो मेथड बता रहा हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस टाइम पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि इसके 3 मेथड होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन रूल, एक डिवीजन रूल और थर्ड होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूल। तो कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कंफ्यूजन ना हो, तो इसको हम लोग एक शॉर्टकट तरीके से देखते हैं कि 10 को पकड़िए। पूरे क्वेश्चन में आप सिर्फ 10 देखिए, बाकी बेस नंबर 2 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 10 देखिए। 10 में क्या लिखा है, 10 के साथ लिखा हुआ मे, और मे का मतलब है, आपको उस दिन बताया था, मे का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। मे का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल। अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कैसे होता है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने कई सारे देखे हुए थे, एक लेते हैं फिर से, क्योंकि इसी को कंटिन्यू करना है आज। तो मान लीजिए तो क्लियर लिखा हुआ है 503, क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं सर। नो सर। अब हाँ मान लीजिए, हाँ हेलो सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। कोई इशू है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। स्क्रीन स्टार्ट पे काम थोड़ी आगे कहीं से पाना है, अब देखिए नेटवर्क इशू। अब आ गया सर, ठीक। क्या कुछ क्लियर हुआ, सर सबको साफ दिख रहा है? यस सर। आवाज भी आ रही है, आवाज भी आ रही है ना? कौन बोल रहा है? आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ओके। अब आप देखिए कि मान लीजिए इसको आपको बदलना है बेस 8 से 10 में। क्वेश्चन ये आते हैं कि एक नंबर है 503 जो कि बेस 8 में दिया हुआ है, इस नंबर को उठाकर डेसिमल में बदलना है, तो डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो आपको बताया था क्या मेथड होता है, यहाँ पे 10 में बदलना है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करना है। अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है तो हमने आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कि इसमें सबसे पहले 5 लिखा है, तो 5 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 प्लस सबसे आखिरी में 3 है, 3 इंटू 8, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, पीछे से आगे की तरफ घात लगाएंगे, पावर लगाएंगे। 0 आपको पता है कि पावर हमेशा शुरुआत होगी 0 से, फिर 1, फिर 2। अब आप देखिए ये कितना बन गया, 5 इंटू 8 की पावर 2 यानी 64, 16, 8 की पावर 1 यानी 8, और 3 इंटू किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो हमेशा 5। तो ये कितना हो जाएगा, 20, 2 6 30 और 2 32, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि रिजल्ट कितना आया था 3 2 3, किस बेस में आया था 10 में। अब अगर यहाँ पे आपको बेस 2 का क्वेश्चन दिया होता तो सब जगह 2 की पावर से मल्टीप्लाई होता, अगर 16 दिया होता तो 16 की पावर से मल्टीप्लाई होता। अब हम इतना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके आगे की चीजें आज पढ़ते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि इसको आप सॉल्व करिए ताकि यही से प्रॉब्लम आपकी डाउट जो भी है क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। सोचिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 905, बेस दिया हुआ है 16, इसको बदलना है बेस 10 में। अच्छा मैं आज आपको एक चीज बता दूं, ये तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक कैलकुलेटर आता है 991 ms, ये कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा, ये 991 ms जो कैलकुलेटर है, ये एग्जाम में ले जाने की परमिशन होती है।
इस कैलकुलेटर को आप चाहे फिजिक्स में यूज करिए, चाहे मैथ्स में यूज करिए, चाहे केमिस्ट्री में यूज करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में, और चारों साल बीटेक करिए, एमटेक करिए, पीएचडी करिए, ये कैलकुलेटर आपको अलाउड है। तो जो स्टूडेंट्स इस कैलकुलेटर को खरीद सकते हैं, केवल यही कैलकुलेटर आपको अलाउड है एग्जाम में। इसके भी कई सारे वर्जन आते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कैसियो दिख रहा होगा। कैसियो का 991 कैलकुलेटर ही अलाउड है, और सारे सब्जेक्ट में, और इसके बिना आगे की पढ़ाई भी शायद संभव नहीं होगी हमारे लिए। तो ये हमको आज नहीं तो कल खरीदना ही पड़ेगा। आपके पास अगर पॉसिबिलिटी है, आप अपने घर के आसपास की स्टेशनरी शॉप में खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। अदरवाइज जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको खरीदने का मिल जाएगा। यहाँ पे हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब आप बताइए कि इसका रिजल्ट कितना आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? 2309। ठीक, 0 into 16 plus 5 into 16, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। बस अब आप क्या करिए, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए, और आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट कितना रहा बेटा? 2303। चलिए, अब आप में से कोई और भी बताए। 2309 आ रहा है, चलिए ठीक। और कोई? सबका यही आ रहा है या किसी का और कोई आंसर आ रहा है? 909 आ रहा है पूरा। 909 कैसे आएगा? देखो 16 into 6, 2309 2309, ठीक है। इसका मतलब है कि ये आंसर सही आ रहा है। अब इसमें खास बात क्या है, अब यहाँ पे ट्रिक आएगी। देखिए, ये बेस 16 दिया हुआ था। बेस 16 में आपको पता है कि 0 से लेके 9 तक नंबर रहेगा, और 10, 11, 12 से लेके 15 तक अल्फाबेट से यूज किया जाएगा। ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पे अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो, देखिएगा 1011 बेस 16 से बेस 10। तो अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? आप इसको ए पढ़ेंगे, इसको बी पढ़ेंगे, या फिर इसको 10 बी पढ़ेंगे, या फिर इसको A11 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? B0B। अब कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया, तो इसके चांसेस मैक्सिमम हो गए कि ये 1011 जो लिखा हुआ है, इसको हमें ABCD पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेस 16 में ABCD भी लिखा जा सकता है 10 को, और 10 को A भी लिखते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जहां कहीं पे भी हमें 10, 11, 12 लिखना होगा, हम कहीं पे भी इस तरीके से 10 नहीं लिखेंगे। इसका ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मीनिंग है 1011, यानी ये 4 अंकों का नंबर है और सारे अंक अलग अलग है। 1011, यानी इसको अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? 1 into 16 प्लस 0 into 16 प्लस 1 into 16 प्लस 1 into 16 प्लस 1 into 16, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको वहां पे ए लिख के नहीं आया तो अपने आप इसको 10, 11, 12 मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको याद रखना होगा। आंसर सर आ रहा है 4113। 4113, वेरी गुड। 4113 आया आंसर बेस 10 में। अब मान लीजिए आपको 10 लिखना है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। 1B बेस 16 से बेस 10 में। अब यहां पे जब ए लिख गया तो इसका सिंपल सा मीनिंग आ गया कि यहां पे ये मतलब है 10 का और बी का मतलब है 11। अगर हमें
ई और एफ और जी, ई और एफ लिखा हो तो इसका मतलब होगा 13 और 14। ठीक, अब आप बताइए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप एक चीज याद रखिएगा, आपको पता है कि ए का मतलब 10 है, हमें पता है 10 है, लेकिन कंप्यूटर के नजर में 10 कुछ होता ही नहीं है। 10 का मतलब कितना होता है ए। वो 1 और 0 वाले 10 को 10 मानते ही नहीं है। वो 1 और 0 कहीं पे भी लिखा होगा तो वो 1 को अलग मानेगा, 0 को अलग मानेगा। वो 1 और 0 को एक साथ मिला के 10 नहीं पढ़ेगा। 10 पढ़ेगा तो सिर्फ कैसे पढ़ेगा, ए से। उसको 11 पढ़ना है तो वो 1 और 1 को अलग अलग पढ़ेगा, और एक साथ अगर 11 पढ़वाना है तो हम क्या मानेगा कंप्यूटर, बी मानेगा। तो एक चीज याद रखिए। हाँ बताएं। 171। 171, वेरी गुड। आप देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको पता है कि ए का मतलब 10 होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 10 नहीं रखना है। आप जैसे अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम वैसे ही a इंटू 16 प्लस b इंटू 16। ठीक, अब आपको पावर लगानी है तो 16 की पावर, 16 की पावर। जब स्टेप 1 आपने लिख लिया तब आप इसको तोड़ेंगे कि a का मतलब तो 10 होता है और 16 की पावर 16 होती है, b का मतलब तो 11 होता है और 16 पावर 0 1 होता है। ये हो गया 160 और ये हो गया 11, यानी रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 171 इज क्लियर है। अगर आप किसी चीज को यहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन आया और तुरंत आपने रख दिया तो ये क्वेश्चन कितना बन गया था, 1011, और आप देखिए यहाँ पे आपने 1011 का आंसर निकाला था तो कितना आ रहा था 4113। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में एबीसीडी के रेस्पेक्ट में कोई चीज लिखी हुई है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो हमें मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए चाहिए, उस वैल्यू को हम तब तक नहीं लिखेंगे जब तक ये मल्टीप्लिकेशन और पावर वाला काम नहीं होता। जैसे मल्टीप्लिकेशन करा लिया, पावर आपने लगा ली, इसके नीचे वाले स्टेप में जब आएंगे तब एबीसीडी की एक्चुअल वैल्यू को आप रख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब हम लोग एक आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है 19f को बेस नंबर 16 से कन्वर्ट करना है 10 के अंदर। ट्राई करिए एक बार आप। फोर वन फाइव। 415 और भी लोग सॉल्व करें, कुछ और लोग भी सॉल्व कर ले, फिर उसका रिजल्ट बताएं कि ये 415 जो किसने बताया ये आंसर? सर हमने अल्पा सिंह। अच्छा अल्पा ने, हाँ अल्पा ने बताया है। तो आप लोग बताइए कि क्या अल्पा सही है या गलत है? 14 ए बी सी डी मोहम्मद मेहताब, मोहम्मद मेहताब अपने आप को अनम्यूट करिए। यस सर। बेटा आपको समझ में आ रहा है? यस सर, सर समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो, करो जल्दी से सॉल्व करो, फिर आंसर बताओ। आरजू, आरजू आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। बेटा सॉल्व कर रहे हो? 14 क्या कितना आंसर निकल रहा है आपके अकॉर्डिंग? 646 कितनी बताऊँ? एक देखिए, पहले आरजू ने अपना आंसर बताया था 415, 415 फिर दूसरा आंसर कोई बता रहा है, कौन बता रहा है ये? बलबीर सर 219। बलबीर 219। एक बलबीर के अकॉर्डिंग 219 आ रहा है,
किसी और का कोई और आंसर आ रहा है क्या? सर 415 सर 415? यस सर ठीक है, और लोग सॉल्व करिए एक बार, 16 और सॉल्व करिए। हम चाहते हैं कि हर बच्चा सॉल्व करे, हर बच्चा सीखे। 6 बहुत आसान है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन रूल है कि पावर से मल्टीप्लाई करना है। एबीसीडी की वैल्यू को तब रखना है जब पावर लग जाएगी। स्टेप नंबर 2 में 1 into 16 प्लस 9 into 16 प्लस f into 16। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, आप लोग म्यूट कर लो प्लीज। सर 320 आ रहा है हमारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप लोग म्यूट कर लीजिए, हम आपको सबको आंसर निकाल के दिखा रहे हैं। अब आप देखिए 16 की पावर 2 यानी कि 256 होता है। 16 की पावर 2 कितना होता है? 16 गुणा 16 करोगे तो कितना आएगा? 256। यानी कि ये आंसर तो कतई हो ही नहीं सकता है। ठीक, अब आगे बढ़े। 9 into 16, 9 गुणे 16 करोगे तो आंसर कितना आता है? 144। 144। अब आगे आइए, यहाँ पे f लिखा हुआ है और f का मतलब कितना होता है? 15 इंटू 16 की पावर 0, पावर 0 का मतलब होता है 1 ऐड कर दीजिए, तो ये तो हो गया 400 पूरा और ये हो गया 15, यानी कि रिजल्ट है 415, जो कि एकदम सही आंसर आ रहा है। समझ में आया? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप जो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिसको आप जो है आप सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे। अब आप देखिए 1011 बेस 2 में लिखा है और इसको अगर हम बदल दें बेस 10 में तो रिजल्ट कितना आएगा? हमने लिखा 4554, ये लिखा हुआ बेस 8 में, इसको बदलने में कितना आएगा? 4 क्वेश्चन देंगे बहुत छोटे छोटे से। बेटा म्यूट कर लो प्लीज। ये 4 क्वेश्चन हैं। अब एक चीज हमको ये बता दीजिए, क्या इसमें से लिखे हुए चारों क्वेश्चन सही है? हमने जितना पढ़ाया है उसको अप्लाई करके एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो। यस सर, यस सर, ये नहीं सही है, लास्ट वाला, ये तीसरा सवाल। ये भी सही है। तीसरा सवाल नहीं सही है? यस सर, वो इसमें आ रहा है। वो नहीं है, ये लास्ट वाला 0 है। यस तो सर, सही है। ये सही है, 0 है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, की है हमने। सर लास्ट वाला गड़बड़ है, लास्ट वाला गड़बड़ है। इसमें सर 9 नहीं रहेगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो बेस होता है इससे एक कम तक नंबर अलाउड होते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा। इंटरव्यू के टाइम पे कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि वो इसको सॉल्व करने के लिए दे देगा, बेस लिखा हुआ 8। अरे बेस 8 का मतलब है कि 8 से छोटा अंक यहाँ पे चलेगा, 8 भी नहीं चलने वाला। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया था? 9। तो ये क्वेश्चन आप पहले कायदे से पढ़िएगा। अक्सर इंटरव्यू में इतना प्रेशर होता है कि आप लोग इस चीज को ध्यान ही नहीं देते और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के आंसर निकाल के उसको बताने लगते हैं। तब वो आपसे कहता है इससे हाँ ये कर ही नहीं सकते हैं, तो इसको चेंज कर लीजिएगा। ये हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक, अब हो जाएंगे चारों। सर अब हाँ सर क्वेश्चन सेम हो गया सर। नहीं बेटा, सर पावर यहाँ पे देखो, ये सर समझ गए? ये सर समझ गया। अब आप देखिए अंदर वाला नंबर यहाँ पे
भी वही है 1011, यहाँ पे भी वही है। लेकिन आप जब इसको कन्वर्ट करके रिजल्ट निकालेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, क्योंकि ये बेस 2 में है और ये बेस 8 में। आप इसको सॉल्व करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी नंबर में पॉइंट लग जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो आपका मेथड है ये बिना पॉइंट वाले नंबर के लिए काम कर रहा है। मान लीजिए आपके पास नंबर ये आ गया और इसमें बीच में दशमलव यानी पॉइंट डेसिमल का यूज कर लिया गया, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? या फिर ए पॉइंट एफ लिखा हुआ है, अब इसको 16 से 10 में बदलना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो डेसिमल वाले के लिए भी हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि डेसिमल से पहले जो है, जैसे यहाँ पे 101 डेसिमल से दशमलव से पहले आ रहा है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन दशमलव के बाद वाले को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां पे पावर जो हम लगा रहे हैं वो निगेटिव हो जाती है, वहां पे पावर चली जाएगी -1, -2, -3। तो इसको आप लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो आज आपका काम यह है कि आप ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके अपने अपने आंसर निकाल के नेक्स्ट लेक्चर में बैठिएगा। सबसे पहले इन आंसर को चेक कर लेंगे कि सबके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फिर उसके बाद हम डेसिमल वाले क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, तब जाके हमारा एक मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है।